हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको फॉर्मेट एज टेबल इंसर्ट करना और इंसर्ट करने के बाद में एक न्यू टैब ओपन होता है टेबल डिजाइन, तो इन दोनों का कंप्लीट यूज करना बताऊंगा। इसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स की नेम है और उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए हुए हैं। अब मैं इस डेटा को आपको टेबल में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। इसके लिए हम दो तरीके से अपने इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर हम फॉर्मेट एज टेबल में जाकर अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरा Ctrl+T जो इसकी शॉर्ट की होती है। हम इस डेटा को फॉर्मेट एज टेबल के थ्रू टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने डेटा को Ctrl+A से सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद फॉर्मेट एज टेबल में जाऊंगा। फॉर्मेट एज टेबल में जाने के बाद में यहाँ पर हमारे सामने अलग अलग ऑप्शन आएंगे, जैसे यहाँ पर लाइट। अगर आप लाइट टेबल इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से लाइट में किसी भी फॉर्मेट को जाकर हम सिलेक्ट कर लेंगे। इससे यहाँ पर लाइट टेबल इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप मीडियम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं यानी मीडियम कलर जो हाईलाइट होता है वो आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से मीडियम में से किसी भी एक ऑप्शन को यानी किसी भी एक लेआउट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डार्क फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से डार्क को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ग्रीन वाले डार्क स्टाइल को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप जिस भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो डेटा हमारे यहाँ पर सर्च बॉक्स यानी रेफरेंस में सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे सिर्फ साइंस तक के मार्क्स को टेबल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अप एरो को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद में साइंस तक के मार्क्स को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद डाउन एरो को क्लिक करके ओके कर दूंगा तो हमारा साइंस तक के मार्क्स का डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर सभी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है, इसके लिए मैं वापस जाऊंगा और यहाँ पर सभी डेटा को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पर माई डेटा एज हेडर। अगर आपके डेटा में कोई भी हेडर है तो आप यहाँ पर इसको चेक करके रखेंगे, अदरवाइज इसको अनचेक कर देंगे। जैसे हमारे डेटा में स्टूडेंट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस की हेडर है तो यहाँ पर मैं चेक करके रखूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने डेटा में टेबल कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे डेटा को टेबल में कन्वर्ट होने के बाद में यहाँ पर टेबल डिजाइन नाम से एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अब हम वन बाय वन टेबल डिजाइन के सभी टूल्स का यूज करना सीखेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज में यहाँ पर टेबल नेम। अब ये टेबल नेम क्या होता है, जो भी आपकी टेबल है ये इसका नाम होता है। अब आप इस टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम टेबल 6 में जाकर हम कोई भी एक नाम रख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर रख लूंगा ABC। मेरी अब इस टेबल का नाम ABC हो जाएगा। तो जब भी मैं अपने इस टेबल पे कहीं भी सिलेक्ट करूंगा तो हमें यहाँ पर टेबल नेम में ABC भी लिखा दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा रिसाइज टेबल। रिसाइज टेबल में जाकर आप अपनी टेबल जो आपकी टेबल है उसका एक रेफरेंस यानी आप चेंज कर सकते हो। अगर आप इस टेबल को सिर्फ साइंस के मार्क्स चाहते हो तो यहाँ पर रिसाइज टेबल में जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर रेफरेंस में जाकर यहाँ पे सिर्फ साइंस तक के मार्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जाकर ओके कर देंगे। आप देखेंगे जो हमारी टेबल है वो सिर्फ साइंस तक के मार्क्स तक है। अब जो SST के मार्क्स है वो हमारे इस टेबल से अलग हो जाएंगे। अब हम वापस चाहते हैं कि मुझे साइंस के मार्क्स भी इसमें इंक्लूड करने हैं तो मैं वापस रिसाइज टेबल में जाऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं अप एरो में जाऊंगा और यहाँ पर जाने के बाद में पूरी इस टेबल को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। अब हमारे SST के मार्क्स भी इस टेबल में इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा समराइज विद पाइवट टेबल। अब अगर आप इस टेबल के अकॉर्डिंग पाइवट टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम समराइज विद पाइवट टेबल पे जाएंगे। पाइवट टेबल पे जाने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर एक हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट टेबल और रेंज, यानी आपका जो टेबल है जो आपका डेटा है वो आप कौन सा डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर टेबल रेंज में ABC आ रहा है क्योंकि हमारी टेबल का नाम ABC है, यहाँ पर टेबल का नाम आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी जो आप अपनी पाइवट टेबल जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप न्यू वर्कशीट पे चाहते हो या फिर इसी शीट पे चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे न्यू वर्कशीट पे एक पाइवट टेबल इंसर्ट करनी है तो मैं न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे हमारी एक नई शीट ओपन हो जाएगी, शीट 3, जिसमें हमारे पाइवट टेबल इंसर्ट हो जाएगी। हमें यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट से जैसे मैंने स्टूडेंट नेम लिया और उसके SST के मार्क्स को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हम पाइवट टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सिर्फ टेबल के थ्रू पाइवट टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं तो सिर्फ पाइवट टेबल इंसर्ट करना बताया। पाइवट टेबल की कंप्लीट वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा, तो इसको आप कंटिन्यूसली चैनल को देखते रहें। और पाइवट टेबल पर एक मैं कंप्लीट वीडियो बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ, तो इसके लिए हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें जिससे कि आप पाइवट टेबल को भी अच्छी तरह से सीख सकेंगे। उसके बाद वापस मैं अपनी शीट 1 में जाता हूँ। शीट 1 में जाने के बाद टेबल डिजाइन, तो आपने समराइज विद पाइवट टेबल का यूज करना सीख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा रिमूव डुप्लीकेट। अब यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी भी जैसे मैंने यहाँ पर अंशु के डेटा को यहाँ पर डुप्लीकेट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर जयसिंह की जगह अंशु के डेटा को कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ पर साक्षी जाति की जगह भी कॉपी पेस्ट कर दो। अब देखेंगे हमारे टेबल में कुछ डुप्लीकेट डेटा भी है। अब मैं रिमूव डुप्लीकेट के थ्रू अपनी डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, रिमूव डुप्लीकेट पे जाऊंगा।
रिमूव डुप्लीकेट ओपन करने के बाद में यहाँ पर हमारे सामने नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा, सिलेक्ट ऑल और अनसिलेक्ट ऑल। अगर मैं अनसिलेक्ट ऑल करूंगा तो यहाँ पर जितने भी हमारे टैब्स हैं वो सभी अनसिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा तो यहाँ पर सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर सभी डुप्लीकेट वैल्यूज डिलीट करनी है, यानी मुझे जो भी यहाँ पर किसी भी नेम, किसी भी स्टूडेंट का नेम और उनके सभी मार्क्स अगर हमारे सेम है तो मुझे वो सभी डेटा डिलीट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन सभी ऑप्शन को चेक रहने दूंगा और उसके बाद में ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी हमारा डुप्लीकेट डेटा था वो सभी रिमूव हो जाएगा। अब हमारे सिर्फ इस डेटा में सभी यूनिक डेटा ही रहेगा। तो इस तरह से हम रिमूव डुप्लीकेट का यूज करके डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा कन्वर्ट टू रेंज। अब कन्वर्ट टू रेंज, आपकी जो ये टेबल है अब आप इसको एक नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करूंगा, उसके बाद में यस कर दूंगा। अब आप देखेंगे हम जब भी मैं इस टेबल में कहीं भी अपना कर्सर रखना होता है हमारा एक न्यू टैब टेबल डिजाइन वाला हाइड हो गया है। जो आपके टेबल है वो अब एक नॉर्मल रेंज यानी नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको वापस टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट टेबल में जाएंगे और यहाँ पर वापस किसी भी एक स्टाइल को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो आपका डेटा वापस टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा इंसर्ट स्लाइसर। दोस्तों सबसे पहले हम स्लाइसर के बारे में जान लेते हैं। स्लाइसर हमारा क्या होता है, क्या वर्क करता है। तो आपने फिल्टर का यूज करना तो आपको आता होगा, तो ये हमारा जो स्लाइसर है वो बिल्कुल सेम फिल्टर की तरह काम करता है। तो स्लाइसर के थ्रू हम अपने किसी भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले इंसर्ट स्लाइसर को ओपन करता हूँ। इंसर्ट स्लाइसर को ओपन करने के बाद में जो भी हमारे यहाँ पर हेडर्स हैं, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप देखना चाहते हैं कि आप स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स देखना चाहते हैं तो मैं स्टूडेंट नेम को क्लिक करूंगा और यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे जो हमारा स्लाइसर है वो अब यहाँ पर स्टूडेंट नेम के थ्रू आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अमित कुमार का डेटा देखना चाहते हैं तो अमित कुमार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ अमित कुमार का ही डेटा आएगा। अनुज का देखना चाहते हैं तो अनुज का आएगा, ऐसे ही अनुपा का देखना चाहते हैं तो अनुपा का आ जाए। तो इस तरह से हम स्लाइसर का यूज करेंगे। अब आप चाहते हैं कि इसमें आप मल्टीपल कॉन्टेक्ट यानी मल्टीपल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टी सिलेक्ट वाले ऑप्शन को चेक कर देंगे और यहाँ पर अंशु को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर अनुपा के साथ साथ अंशु का भी डेटा आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर भूमिका को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर भूमिका का भी आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन क्लिक करने के बाद में मल्टीपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देख सकते हैं। अब मैं वापस चाहता हूँ कि मुझे ये स्लाइसर डिलीट करना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चेक करूंगा, डिलीट वाले ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा तो हमारे जो डेटा वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अब हमारा जो फिल्टर वो लगा रह गया है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फिल्टर वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लियर फिल्टर में जाकर तो क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर हमारा जो फिल्टर लगा हुआ था वो अब फिल्टर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम वापस टेबल डिजाइन में जाएंगे और यहाँ पर एक्सपोर्ट। अगर आप अपने डेटा को यानी टेबल को किसी भी अदर लोकेशन पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट में जाएंगे और एक्सपोर्ट टेबल टू शेयर पॉइंट लिस्ट उस वेबसाइट या उस शेयर पॉइंट पे हम यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करके आपका जो डेटा वो वहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा रिफ्रेश। अब ये रिफ्रेश क्या काम करता है, जैसे आपने यहाँ पर अपना डेटा एक्सपोर्ट करने के बाद में यहाँ पर अपने एक्चुअल जो ओरिजिनल डेटा है उसमें कोई भी चेंजेस करते हो, चेंजेस करने के बाद में आप रिफ्रेश करेंगे तो जो भी चेंजेस आप यहाँ पर करेंगे वहाँ पर जिस भी लोकेशन पर आपने डेटा एक्सपोर्ट कर रखा है वहाँ पर भी वो चेंज हो जाएगा। तो रिफ्रेश ऑप्शन का यूज करके हम अपने डेटा को रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेबल स्टाइल ऑप्शन। अब हम वन बाय वन इन सभी टूल्स का यूज करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हेडर रोज। अब मैं यहाँ पर हेडर रोज को अनचेक करूंगा। आप देखेंगे जो हमारी हेडर रो वो हाइड हो जाएगी। आप वापस हेडर रो को शो करना चाहते हो, हेडर रो पे क्लिक करेंगे, आपकी जो हेडर रो वो शो हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कि इस टेबल में एक टोटल रो इंसर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो हमारी टोटल रो एक इंसर्ट हो जाएगी। आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो अनचेक कर देंगे तो हमारी जो टोटल रो वो हाइड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा बैंडेड रोज। जब भी मैं बैंडेड रोज पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। कभी कभी आप इस तरह का इशू भी फेस कर सकते हैं। अब आप ये इशू क्यों फेस करें, क्योंकि हमने अपने डेटा को कन्वर्ट टू रेंज में जाकर यहाँ पर अपने डेटा रेंज में कन्वर्ट किया था और उसके बाद में वापस इसमें टेबल इंसर्ट की थी, जिससे इसमें डबल टेबल इंसर्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारे बैंडेड रोज वर्क नहीं कर रहा है। इसको हम वापस यूज करना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस टेबल को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद होम में जाऊंगा और यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट में जाकर क्लियर फॉर्मेट को क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा क्लियर फॉर्मेट हो गया। अब वापस टेबल डिजाइन में जाऊंगा और बैंडेड रोज पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे अब जो हमारे बैंडेड रोज वर्क करने लगेगा। यानी बैंडेड रोज में क्या होता है, एक रो हमारी डार्क बोल्ड हो जाएगी और सेकंड रो हमारी नॉर्मल रहेगी। अब मैं वापस बैंडेड रोज को अनचेक करूंगा तो आप देखेंगे हमारे बैंडेड रोज की फॉर्मेटिंग हट गई है। मैं वापस बैंडेड रोज करूंगा तो यहाँ पर बैंडेड रोज हो जाएगा। तो इस तरह से हम बैंडेड रोज का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा फर्स्ट कॉलम। अब आप फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हो तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को भी हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा लास्ट कॉलम। अगर आप लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं लास्ट कॉलम पे चेक कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट कॉलम जो हमारा हाईलाइट हो जाएगा। अब मैं वापस चाहता हूँ इसको नॉन हाईलाइट करने या हाईलाइट हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको वापस
अनचेक कर दूंगा तो हमारा जो लास्ट कॉलम वो अनहाइलाइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा बैंडेड कॉलम। जैसे हमारे बैंडेड रोज होता है ऐसे सेम हमारा बैंडेड कॉलम होता है। अब मैं यहाँ पर बैंडेड कॉलम पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे एक कॉलम हमारा बोल्ड हो जाएगा और एक कॉलम नॉन बोल्ड, यानी कि हमारा जो डेटा है या हमारी टेबल है वो बैंडेड कॉलम हो जाएगी। तो इस तरह से हम बैंडेड कॉलम का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा फिल्टर बटन। अगर आप इस टेबल में से फिल्टर बटन को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर बटन को अनचेक कर देंगे। आप देखेंगे जो इस टेबल में पहले फिल्टर बटन लगे हुए थे वो अब हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से हम फिल्टर बटन को हटा सकते हैं। अगर आप फिल्टर बटन वापस लगाना चाहते हैं तो फिल्टर बटन को चेक कर देंगे, जिससे हमारा फिल्टर बटन वापस लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा टेबल स्टाइल। अगर आप इस टेबल की स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो हम टेबल स्टाइल पे जाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि लाइट टेबल स्टाइल देना तो यहाँ पर किसी भी एक स्टाइल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे हमारे इस टेबल में लाइट टेबल इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एक मीडियम स्टाइल को यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो किसी भी मीडियम स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया तो आप देखेंगे यहाँ पर टेबल की स्टाइल चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने टेबल की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वापस हम जाएंगे तो यहाँ पर न्यू टेबल स्टाइल, आप अपने अकॉर्डिंग कोई एक न्यू टेबल स्टाइल यहाँ से बना सकते हैं। जिस तरह से आप अपने कंटेंट चाहते हैं, जैसे आप होल स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, होल स्टाइल में आप कोई भी फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पर जाकर हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं रेड कलर को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में ओके, फर्स्ट कॉलम को आप देना चाहते थे फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करके स्टाइल में जाकर हम यहाँ पर बोल्ड इटैलिक कर देंगे और ऑटोमेटिक में जाकर ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर देंगे, देन ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद टेबल स्टाइल में वापस जाएंगे और यहाँ पर इस स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे जो भी आपने यहाँ पर न्यू टेबल स्टाइल इंसर्ट की थी उस तरह से आपकी टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने टेबल की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वापस हम जाएंगे और यहाँ पर क्लियर स्टाइल पे क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे जो भी आपने यहाँ पर स्टाइल सेलेक्ट की हुई थी वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्लियर स्टाइल भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह हम एक्सेल में फॉर्मेट टेबल या फिर किसी भी डेटा में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।